ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए अभी योगा सेशन चालू होने जा रहा है। जो पीछे बैठे प्लीज़ थोड़ा आगे आ जाएंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। योगा करने का थोड़ा अच्छा सामने जगह भी है। जो पीछे बैठे हैं और एक सीट छोड़ के बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, अपने ग्रुप में मीडिया वाले हमारे भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रोग मुक्त बनना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कीजिए। क्या बात है, वेरी गुड। मेरी भी शुभकामनाएं है, मेरे प्यारे बाबा के बच्चे सदा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और रोग मुक्त बन जाए। इसलिए साथियों, वो कहा है मेडिसिन से बचना है। क्या आप जानते हैं, स्वास्थ्य यदि दवाइयों से मिलता तो कोई भी डॉक्टर, केमिस्ट, वेद तथा उनके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ते। डॉक्टर स्वयं भी बीमार पड़ते हैं। स्वास्थ्य यदि खरीदने से मिलता तो संसार में कोई भी धनवान व्यक्ति रोगी, और दुनिया में सबसे ज़्यादा रोगी कौन है? धनवान ही है। 56 प्रकार का व्यंजन है, बेचारा देख सकता पर खा नहीं सकता है। घर में एयर कंडीशन है, वो देखने के लिए पर यूज करने के लिए नहीं है। तो स्वास्थ्य दवाई की सुंदर बोतलों से नहीं मिलता है, अपितु स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने से ही मिलता है। आप किसी भी रोग से ग्रस्त क्यों ना हो, आपका रोग कितना ही पुराना क्यों ना हो, दवाइयों से निराशा प्राप्त हुई हो, फिर भी निराश ना होइए। आप राज योगा और शारीरिक योगा के द्वारा सभी रोगों से हम सहज मुक्त हो सकते हैं। तो आज विशेष करके मैं सूक्ष्म व्यायाम की ओर ले चलूँगा, क्योंकि ऐसी जगह में योगा व्यायाम नहीं होता है। आप समझदार और स्वयं समझ गए। फिर भी मैं कुछ सिलेक्टेड मैटर लेके आया हूँ, आप बैठ के विषय करके पूर्ण लाभ ले सकते हैं। इसीलिए कहा है मेडिसिन से बचना है। मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ। मेडिसिन से बचना है तो मीट को अपनाइए। इंग्लिश के 3 शब्दों से मिलकर मीट बना है, MED। यहाँ एम करते मेडिटेशन, हम सब बाबा के बच्चे करते हैं। ई करते एक्सरसाइज, जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। डी करते डाइटिंग। 3 चीज़ को आप फॉलो करोगे तो मैं तो गुरु के साथ कहूँगा साथियों, धरा के किसी रोग के वशीभूत नहीं हो पाओगे। अब थोड़ी देर में सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज मैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम की ओर ले चलता हूँ, इसका बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जगह ऐसी में कूदक आदि जंपिंग पोज तो कुछ आसन करा नहीं सकता हूँ। आज मैं कुछ सिलेक्टेड मैटर लेके आया हूँ जो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों के नाम बताएंगे हमारे भाई, बताएंगे 5 तत्वों के नाम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व 5 फिंगर से। एक बार मेरे साथ इनका नाम रिपीट कर लेंगे प्लीज। तर्जनी, तर्जनी, नाचते ही नहीं, क्या महान आत्माओं की आवाज ही नहीं निकल रही है। बहुत बढ़िया। तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका, कनिष्ठ, अंगुष्ठ। तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका, कनिष्ठ, कनिष्ठ जल, अनामिका पृथ्वी, मध्यमिका आकाश, तर्जनी वायु, अंगूठा अग्नि। और एक भी तत्व की कमी पड़ जाएगी, बॉडी का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो आज हम कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट की ओर चलेंगे जिसका बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। अंगूठा किसका प्रतीक है? अग्नि का प्रतीक है। हम दीप प्रज्वलित की लो किधर जाती है? ऊपर की ओर जाती है। आज मैं 2 थेरेपी कराऊंगा आपको और बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अभी हम स्टार्ट कराएंगे। शुरू में हम कुछ लेंगे, कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी ले लेंगे। इसके पश्चात कुछ हम एक्यूप्रेशर पॉइंट का भी सेशन लेंगे, उसका भी बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। सभी बोलेंगे ओम शांति, सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, मैं अभी आपसे बोल रहा था, जो सदा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रोग मुक्त बनना चाहते हैं, वफादार से हाथ खड़ा करें प्लीज। क्या बात है, बहुत अच्छा। मेरी भी शुभकामनाएं है, मेरे प्यारे बाबा के बच्चे सदा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रोग मुक्त बन जाए।
इसमें रोज योगा के समय रोज मैं मजाक किया करता हूं। बुढ़ापे की निशानी पैर है, बुढ़ापे की निशानी पैर है, पैर बैठ गया मना बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापे की निशानी पैर है, रोगों की निशानी पेट है, पेट सफा रोग दफा। और भय, मौत की निशानी भय है, और करुणा को पहले वो ढेर हो गया है। तो भगवान के बच्चे निर्भय होते हैं, ना कि भयभीत होते हैं। अभी मैं आपको बोल रहा था 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। कितने तत्वों से मिलकर बना है एक बार फिर बताएंगे प्लीज, 5 तत्वों के नाम बताएंगे। बहुत अच्छा। 5 तत्व का प्रतिनिधित्व 5 फिंगर से, एक बार मेरे साथ इनका फिर नाम रिपीट कर लेंगे। तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका, कनिष्ठ, अंगुष्ठ। तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका, कनिष्ठ। कनिष्ठ जल, अनामिका पृथ्वी, मध्यमिका आकाश, तर्जनी वायु, अंगूठा अग्नि। 5 तत्व का प्रतिनिधित्व 5 फिंगर से, और हाथ के पंजे में और पैर के पंजे में हमारे पास टू मच एक्यूप्रेशर पॉइंट होता। प्लीज इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। प्राचीन काल से एक रूल चल रहा साथियों, भक्तगण भगवान के मंदिर में जाके तालियां बजाते हैं। यहां से रूल नहीं निकला है, प्राचीन काल से एक रूल निकला है। भक्तगण भगवान के मंदिर में जाके तालियां बजाते। तालियां क्यों बजाते हैं? क्योंकि प्राचीन काल के ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसाई वेद तपस्वी बड़े चतुर थे। एक पंथ दो बुद्धि की तार परमात्मा के साथ जुड़ रहे। क्लिक इसलिए करते हैं कि अलग अलग पॉइंट दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट का आपको पूर्ण लाभ मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लैपिंग। सभी खड़े हो जाएंगे प्लीज, ताल में ताल मिला अच्छी तरह से करेंगे क्लैपिंग, ये वाला पोज। बहुत अच्छा। एक्यूप्रेशर पॉइंट का करते रुकेंगे नहीं, करते जाएंगे प्लीज। एक्यूप्रेशर पॉइंट का भी एक साथ आपको पूर्ण लाभ मिल जाएगा, अलग अलग पॉइंट दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी का हर एक ऑर्गन्स एक्टिव हो जाए। थोड़ा सा और तेज। वेरी गुड, बहुत अच्छा। करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। एक्यूप्रेशर पॉइंट का भी एक साथ आपको पूर्ण लाभ मिल जाएगा, अलग अलग पॉइंट दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लैपिंग के थ्रू। क्लैपिंग चेंज करेंगे प्लीज, क्लैपिंग चेंज, ये वाला पोज क्लैपिंग चेंज, ये वाला पोज क्लैपिंग चेंज करेंगे, ये वाला पोज। हाथ भी आपके टमाटर हो गए। एक्यूप्रेशर पॉइंट का हमें एक साथ पूर्ण लाभ मिल जाता है साथियों। इसके पश्चात भी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट आपका छूट चुका है। इंगलियों के बीच वाला हिस्सा ये आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट छूट चुका है। ये आमवात, गठियावात, संधिवात, सर्वाइकल, साइटिका, स्लिप डिस्क, ज्वाइंट पेन के लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। आज मैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम लेकर आया हूं। अगला योगा सेशन कराऊंगा तो चेयर से आप नहीं कर पाओगे और उसका भी टू मच बेनिफिट मिलेगा। जिनको ज्वाइंट पेन होता हो प्लीज हाथ खड़ा करें वफादारी से। किसी भी तरह का ज्वाइंट पेन होता, हर एक ज्वाइंट पेन के लिए टू मच बेनिफिट मिल जाएगा। आमवात, गठियावात, संधिवात, सर्वाइकल, साइटिका, स्लिप डिस्क सभी के लिए हितकारी हो जाएगा। फिंगर्स ओपन करेंगे प्लीज, और ओपन, फिंगर्स ओपन करेंगे। बहुत अच्छा। अब पंजा डालेंगे, ये वाला पोज। सुबह अथवा शाम 20 से 30 बार तक इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा साथियों। बहुत है जी। यहां पर ज्वाइंट पेन का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता, अच्छी तरह से करेंगे। सुबह अथवा शाम 20 से 30 बार तक इसका अभ्यास करेंगे और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। अच्छी तरह से पंजा डालेंगे, ये वाला पोज। सुबह अथवा शाम 20 से 30 बार तक इसका अभ्यास करेंगे और पहले दिन से ही ज्वाइंट पेन में राहत मिलने लग जाएगी आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके पश्चात भी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट आपका छूट चुका है। उंगलियों के नीचे उठा हुआ हिस्सा, ये वाला पोज, इसे बोलते हैं हम पर्वत। ये ब्रेन से संबंधित, आंखों से संबंधित, कर्णप्रा से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। सेकंड एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा है प्लीज? उंगलियों के नीचे उठा हुआ हिस्सा, इन्हें बोलते हैं हम पर्वत। ये ब्रेन से संबंधित, आंखों से संबंधित, कर्णप्रा से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ताली नहीं बजाना है, पर्वतों को भड़कना है आपस में। सुबह अथवा शाम 20 से 30 बार तक इसका अभ्यास करेंगे। ब्रेन से संबंधित, आंखों से संबंधित, कर्णप्रा से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छी तरह से पर्वतों को टच करना है।
और एक्यूप्रेशर पॉइंट का तो करते करते ही जॉइंट पेन में राहत मिलने लग जाएगी, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत अच्छा, रुक जाएंगे, अगला एक्यूप्रेशर पॉइंट भी ले लेंगे। हम हिंदू में गायन है 33 करोड़ देवी देवता है। कितने गायन है महान आत्माओं? 33 करोड़ देवी देवता है, पर 3 ही बंदे फेमस है। कौन कौन है? 3 देवता कौन कौन है? क्या बात है, हम देवी देवता नहीं है क्या? हमारा गायन क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों का रोल सराहनीय रोल है, सर्वोच्च रोल है, वंदनीय रोल है। तो इसी तरह से धरा पर 3 ही रोग है। ऐसे तो इनकी जनरेशन तो बहुत सारे हो गए। इसी तरह से धरा पर 3 ही रोग है, वात, पित्त और कफ। बाकी टोटल सारी इनकी ही जनरेशन है। 2 रोगों को मैंने टाइटल दिया है बेचारा, मैंने पकड़ में आ जाएंगे। कभी पकड़ में आ जाएगा, पित्त भी पकड़ में आ जाएगा, पर वात कभी पकड़ में नहीं आता साथियों। क्या पकड़ोगे इसको? क्या पकड़ोगे इसको? कभी यहां दर्द, कभी यहां दर्द, कभी यहां दर्द, कभी यहां दर्द। जिस दिन सर के ऊपर चढ़ जाएगा ना, उन तो नानी याद आ जाएगी आपको। तो वात से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर है। कहानी किसे नहीं महानात्माओं, चैलेंज वाला मैटर है। 3 डे के अंदर 50% आपको बेनिफिट मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, करो योगा भगाओ रोगा। प्यारे भाई और बहनों, 90% बीमारियां 3 कारण हो रही है। पहला, हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण गठिया घुटनों के प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरा, हमारी बॉडी का ब्लड प्यूरिफायर ना होने के कारण काले दाग, सफेद दाग, चर्म रोग, फोड़े फुंसी, खास खुजली, एक्जिमा, इतनी सारी बीमारियां हमें हो रही। तीसरा, डिप्रेशन के कारण बीपी हाई हो रहा है और हार्ट के प्रॉब्लम हो रहे हैं। मैं तो गौरव के साथ कहूंगा साथियों, योगा राज योगा को कंबाइंड कर देंगे तो सोने में सुहागा आ जाएगा। तो योगा एक्सरसाइज किसके साथ करना है? योगा मास्टर के साथ सरासर रांग। किसके साथ करना है? कंबाइंड होकर उस सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर करोगे, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम चलते हैं वात से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर करने के लिए। डाइजेशन के लिए बेटर होगा और वात से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। हथेलियां भड़कना आपस में, ये वाला पोज अच्छी तरह से भड़केंगे प्लीज। ये डाइजेशन के लिए बेटर होगा, वात से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। अच्छी तरह से हथेलियों को भड़कना है आपस में। डाइजेशन के लिए बेटर होगा, वात से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा, अच्छी तरह से 20 से 30 बार तक इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छा। प्यारे भाई और बहनों, पहले हमारे भाई बहन गेती फावड़ा चलाते थे। पहले हमारे भाई और बहनें गेती फावड़ा चलाते थे, एक्यूप्रेशर पॉइंट का एक साथ पूर्ण लाभ मिल जाता था। पर साइंस युग में आते आते हम साधना कितने वशीभूत हो गए, कोई बंदा मेहनत करना नहीं चाहता है। इसलिए योगा व्यायाम की टू मच डिमांड बढ़ गई है। कुछ साल पहले कोई योगा एक्सरसाइज नहीं करते थे, हार्ड वर्कर से और मेहनत करते थे। इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जिसने मेहनत करके बॉडी से पसीना बहा दिया, जिसने मेहनत करके बॉडी से पसीना बहा दिया, मीन्स सभी रोगों को भगा दिया है। साइंस युग में आते आते हम साधना कितने वशीभूत हो गए, कोई बंदा मेहनत करना नहीं चाहता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी नहीं मिले, 15-20 मिनट भी अपनी दिनचर्या में ऐड करोगे तो मैं तो गौरव के साथ कहूंगा, आप सदा एक्टिव रहोगे, सदा चुस्त रहोगे, कभी भी सुस्त नहीं रहोगे। तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। पिछले गुरु की माता बोलने लगी, बेटा मेरी उंगलियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या हो गया माता जी? मैंने जोर जोर से आपने बोला टिप्स कर लिया है, उंगलियों में पेन हो रहा है, उनको इस पोज में नहीं कराना है, प्लीज उनके लिए ये वाला पोज, वही बेनिफिट मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन इसी पोज में कराना है आपको, यही वाला पोज। बहुत बढ़िया। ये कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने बताया था, और भी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट आपका छूट चुका है। एक बार मैं जानना चाहता हूं प्लीज, जिनके कानों में शाह शाह की आवाज आती हो, सीटी की आवाज आती हो, घम घम की आवाज आती हो, कानों का बहना पकना, बहरापन, जिनको प्रॉब्लम हो हाथ खड़ा कीजिए। ये भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं। जिनकी आंखों में खुजली होती हो, आंखों में पानी आता हो, आंखें लाल होती हो, आंखों में जलन होती हो, ऐसे उम्मीदवार तो हाथ खड़ा करें प्लीज।
जिनकी आंखों में खुजली होती हो, आंखों में पानी आता हो, आंखें लाल होती हो, आंखों में जलन होती हो, और जिनकी 2 आंख से 4 आंख बन गई हो, मना चश्मा लग चुका हो, हाथ खड़ा करे प्लीज। इसलिए मेरा नाम रखा है चश्मा वाला बाबा। मैं डस्टबिन में चश्मा डलवाता हूं महात्मा। इसलिए इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट और आंखों का एक्सरसाइज और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। कुछ मुद्रा भी कराऊंगा, कुछ एक्यूप्रेशर में आप एक्यूप्रेशर पॉइंट भी कराऊंगा, इससे आंखों के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कुछ दिन पहले एक रोग निकला था, आई फ्लू, आपने सुना होगा। आंखें की पूरी बैंड बजा दी थी। एक प्रामा हमारे पास में वहाँ का भाई योगा में आता था, बोला गुरुजी मैं 3 दिन नहीं आऊँगा। क्या हुआ बंधु? कि मुझे आई फ्लू हो गया। और ये संचारी रोग है, अगर हम किसी की तरफ देखेंगे, आंख में आंख डालेंगे, उसके भी आई का प्रॉब्लम उसको भी हो जाएगा। तो बोला आचार्य जी आपके पास कोई ड्राफ्ट है? मैंने बोला बंधु फ्री का ड्राफ्ट लेना चाहते हैं, मनी खर्च करना चाहते हैं? बोला फ्री का ड्राफ्ट, एक फ्री का ड्राफ्ट देने जा रहा हूं साथियों में आपको, और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। फ्री का ड्राफ्ट, फ्री का ड्राफ्ट लेना चाहते हैं, मनी खर्च करना चाहते हैं? फ्री का ड्राफ्ट की गारंटी है, और उन ड्राफ्ट की कोई गारंटी नहीं है। फ्री का ड्राफ्ट सुन लेंगे। पहले आंखों में खुजली होती थी, आंखों में पानी आता था, आंखें लाल होती थी, आंखों में जलन होती थी, कपड़ा इकट्ठा करते थे, पहले इकट्ठा करते थे और कपड़ा मुंह में डालते थे, गरम गरम उस्मा कहां रखते थे, कितने मिनट में रिजल्ट मिल जाता था? 1-1, 2-2 मिनट कर आंखों के प्रॉब्लम दूर हो जाते। पहले तो यह टिप्स प्लीज, गरम गरम उस्मा आंखों पर रखना है। अब बीके बनने के पश्चात कोई कपड़ा मुंह में डाल के नहीं रखते, तो ये तो कर लो महानाम, तो अच्छी तरह से ऊर्जा कलेक्ट करेंगे प्लीज। जब तक आपके हाथ हिट ना हो जाए, अच्छी तरह से ऊर्जा कलेक्ट और घर्षण तेज। जब तक आपके हाथ हिट ना हो जाए, अच्छी तरह से ऊर्जा कलेक्ट करेंगे प्लीज, और घर्षण तेज। हिट होने के पश्चात प्यार से आंखें बंद कर लेंगे, गरम गरम उस्मा आंखों पर रख लेंगे। बहुत अच्छा। ठंडा होने पर हल्का सा एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये वाला पॉइंट लेंगे प्लीज, हल्का सा, ताकत से नहीं दबाना महात्माओं, ये वाला पोज भी लेंगे। एक बार फिर ऊर्जा कलेक्ट, जब तक आपके हाथ हिट ना हो जाए, और घर्षण तेज। हिट होने के पश्चात प्यार से आंखें बंद कर लेंगे, गरम गरम उस्मा आंखों पर रख लेंगे। आंखों के मोतियाबिंद तक कट जाएगा इससे तो आपका। ठंडा होने पर पिछले गुरु माता जी बोलने लगी, बेटा मेरे तो हाथ ही गर्म नहीं होते। बहुत अच्छा बात है मेरी माता। जब नया फार्मूला अपना लो, कपड़ा लेके, उन्हीं जो भी कपड़ा हो आपके पास, कपड़ा मुंह में डालो, गरम गरम उस्मा कहां पर रखना है? आंखों पर रख लेंगे। एक और फ्री का ड्राफ्ट देने जा रहा हूं साथियों में, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। आई फ्लू वाले ने बोला भाई मैं कौन सा ड्राफ्ट डालूं आचार्य जी? प्रातःकाल की बासी लार, ब्रह्म मुहूर्त उठते से बासी लार, उस लार को लेकर के आंखों में काजल की तले डालना है, और 3 दिन की गारंटी है, 3 दिन के अंदर ही अंदर आंखों के प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा। प्रातःकाल उठते कुल्ला करके उसको थूक देते, उसके जैसा कोई बुद्धू नहीं है। पहला निवाला कुल्ले को प्लीज निगलना है। पेट के भी सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आंखों के मोतियाबिंद कट जाएंगे। आप यकीन करोगे, बासी लार लेकर दांत होता है, उसके ऊपर लगन दांत तक जल जाता था। एक नहीं ऐसे कई शानदार रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं अगला एक्यूप्रेशर पॉइंट, ऊर्जा कलेक्ट करेंगे प्लीज, अच्छी तरह से कलेक्ट। अब कानों का मसाज, अच्छी तरह से मसाज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। बहुत कैची बनाएंगे प्लीज, कैची, कर्ण पड़ा के सारे प्रॉब्लम दूर, ये वाला पोज। बहुत अच्छा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे भाइयों को हाइड्रोसिल हो जाता है और बड़ा डेंजर रोग है हाइड्रोसिल। आपको मालूम है, पहले हाइड्रोसिल हो जाता था, उनको यहां पर तांबे की कड़ी पहनाते थे। जो हमारे पुराने अनुभवी भाई, उनको तो मालूम होगा, जो पुराने भाई उनको हाइड्रोसिल हो जाता, उनको यहां पर तांबे की कड़ी पहनाते थे। तांबे की कड़ी पहनाने की कोई आवश्यकता नहीं, महात्मा चैलेंज के साथ 1 मास 100 मास के अंदर हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम फिनिश। यहां पर हाइड्रोसिल का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, कानों को पकड़कर आगे की ओर खींचेंगे प्लीज, अच्छी तरह से खींचेंगे। और क्या, अरे दूसरे के कान नहीं, आपके अपने ही कान है महात्मा, अच्छी तरह से खींचेंगे। ये वाला पोज बहुत अच्छा, वेरी गुड।
एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर अटेंशन प्लीज। बहुत अच्छा, 20 से 30 बार तक इसका अभ्यास करेंगे, बहुत शानदार रिजल्ट में। अगला एक्यूप्रेशर पानी भी ले लेंगे प्लीज। जिनके कानों में शाह शाह की आवाज आती हो, सीटी की आवाज आती हो, घम घम की आवाज आती हो, कानों का बहना पकना, बहरापन, जिनको प्रॉब्लम हो हाथ खड़ा करे प्लीज। बहुत अच्छा। सेकंड एक्यूप्रेशर पॉइंट बीच में पकड़कर कानों को खींचेंगे, अच्छी तरह से खींचेंगे प्लीज। कान पड़ा के सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा, अच्छी तरह से खींचेंगे। सेकंड एक्यूप्रेशर पॉइंट, कान पड़ा के सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला एक्यूप्रेशर पॉइंट भी ले लेंगे प्लीज। जिनकी याददाश्त कमजोर हो गई हो, मेमोरी जिनकी डाउन हो गई हो, कोई बोलते हैं भाई माउंट आबू जा रहा है, गुजरात जा रहा है, मेरे लिए मेरा ये फलाना सामान लेके आना। आप जाओगे पूछे भाई मेरा सामान लाया, जो मैं तो बोलेगा मैं भूल गया। जो भुलक्कड़ नाथ बन गए हो फिर कभी नहीं भूलोगे। हाथ खड़ा करे प्लीज जिनकी भूलने की नेचर आदत हो गई हो, फिर कभी नहीं भूलोगे। वो तो मेरे को मालूम है, भोले के बच्चे भोले ही होते हैं, पर हमारा बाबा भोला जरूर भी है, पर भोले के साथ साथ बहुत भाला भी है। थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट का तो महानात्मा शास्त्रों में तक गायन है। यशोदा ने कृष्ण के कान पकड़े थे, आज से मक्खन चोरी करना बंद कर देना। हम स्कूल कॉलेजों में जाएंगे, स्कूल कॉलेज में टीचर बच्चों के कान पकड़ता है, मुंह नहीं पकड़ता है, पैर नहीं पकड़ता है। ये टीचर को मालूम नहीं कान पकड़ने से क्या होता है। इससे ब्रेन आपका चार्ज हो जाएगा, मेमोरी शक्ति पावरफुल हो जाएगी। कानों को पकड़कर नीचे खींचेंगे प्लीज, ये वाला पोज। ब्रेन भी आपका चार्ज हो जाएगा, मेमोरी शक्ति भी आपकी पावरफुल हो जाएगी। पर मेरा रिक्वेस्ट है, पिछले ग्रुप में एक हमारी बहन को जोर से नशे चढ़ा, उसने जोर से खींचा, उसकी बाली उसके हाथ में आ गई है। मेरा रिक्वेस्ट है मेरी प्यारी बहने, थोड़ा सा बैलेंस रख के करना है प्लीज, और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। ब्रेन से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर, और सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के साथ प्रॉमिस भी कर लेंगे, प्यारे बाप दादा आज के बाद ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे, इसे आपका नाम वाला ही करेंगे प्यारे बाबा। तो परमात्मा साथ प्रोमिस भी करेंगे। बहुत अच्छा। कानों को पकड़कर नीचे खींचेंगे, ब्रेन से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, मेमोरी शक्ति भी आपकी पावरफुल हो जाएगी। बहुत अच्छा। अगला एक्यूप्रेशर पॉइंट भी ले लेंगे साथियों। आजकल का नहीं, कुछ साल पहले का मैं बोल रहा हूं आपसे। कुछ साल पहले हर स्कूल कॉलेजों में एक आसन कराया जाता था, हर स्कूल कॉलेजों में। टीचर को मालूम था बच्चा बड़ा डल बुद्धि है, चल मुर्गा बन जा। जिन्होंने मुर्गा आसन किया हाथ खड़ा करे, मुझे लग रहा है मुर्गा आसन वाले तो बहुत है। वेरी गुड। 84 आसनों में साथियों, यहां पर हम 84 आसन भी कराते हैं। तो नेक्स्ट 84 आसन में हमने एक ही आसन ऐसा लिया था पहले प्राचीन काल से, हर स्कूल कॉलेजों में 84 आसन में से एक ही आसन कराया जाता था। टीचर को मालूम था बच्चा बड़ा डल बुद्धि है, चल मुर्गा बन जा। इसमें हम क्या पकड़ते थे? कान पकड़ते थे। मुर्गा आसन क्यों कराते थे? इससे ब्रेन चार्ज होता है, मेमोरी शक्ति पावरफुल हो जाएगी और मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाती थी। एक बार मेरे को देख लेंगे मुर्गा आसन, ये वाला पोज, ये पोज, मुर्गा आसन। मजा आएगा मुर्गा आसन में, तो मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा और ब्रेन भी चार्ज कर देता है। मुर्गा आसन। कौन सा आसन? मुर्गा आसन। पहले एक ही 84 आसन में से एक ही आसन हर स्कूल कॉलेजों में कराया जाता था और टू मच इसका वेरी ताली हो जाओ हमारे भाई के लिए। बहुत अच्छा, वेरी वेरी थैंक्स। हो गया, पहले दिन में इतना करना भी आपके लिए कम नहीं है। अगला टिप्स और ले लेंगे। हाँ, अब एक दो मीटर और ले लेता हूँ, समय कम है, कल से थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करेंगे महान आत्माओं और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। 5 से 6 तो मेरा डायमंड हॉल के पीछे प्रोग्राम चलता है, यहाँ 12 मास ही योगा होता है। 21 मई से 21 जून 1 महीने का मधुबन में ट्रेनिंग देते हैं। फिर योगा डे के दिन हम यहाँ से सर्टिफिकेट देते हैं योगा टीचर का। ऑल इंडिया के 10, 15, 16 हजार लोग आते हैं बाबा के घर में हर साल ही 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है। फिर योगा डे के दिन हम परीक्षा भी लेते हैं। फिर योगा डे के दिन यहाँ से मधुबन से योगा टीचर का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। गाड़ी चलाना हर कोई जानता है, लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए?
तो आप योगा कराते हो, अचानक किसी को कुछ हो गया तो लेन से देन भारी पड़ जाएगी। अभी से हार्टी वेलकम बाबा के घर में मधुबन में 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है, आप सबको हार्टी वेलकम, जरूर आइए, अभी से स्वागत है आपका। चलो अगला टिप्स भी और ले लेंगे। जिनकी आंखों में खुजली होती हो, आंखों में पानी आता हो, आंखें लाल होती हो, आंखों में जलन होती हो, उनके लिए ब्रेन उन्मुनि मुद्रा लेफ्ट हाथ सर के ऊपर रख लेंगे प्लीज। अब महसूस कीजिए आपके सर के ऊपर किसका हाथ है? कौन सा बाबा? दुनिया में बहुत सारे बाबा हो चुके इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है। दुनिया वाले बाबा तो बड़ा नाम रोशन करके चले गए, पर हमारा बाबा कौन है? एक बार मेरे साथ रिपीट कर लेंगे, मेरा बाबा। सभी बोलेंगे मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, प्यारा बाबा। वो कौन है? शिव बाबा। इसे बोलते हम सत्यम शिवम सुंदरम। इससे सुंदर दुनिया में कोई नहीं होगा महानात्माओं। तो लेफ्ट हाथ सर के ऊपर रख लेंगे। महसूस कीजिए आपके सर के ऊपर किसका हाथ है? उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का हाथ मेरे सर के ऊपर है। भगवान मेरी छत्र छाया बन गया है। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे इस पोज में। फुल सांस भरने के पश्चात नासिका भी बंद और मुंह भी बंद, नासिका भी बंद, मुंह भी बंद। अब जंप भी साथ एयर बाहर छोड़ेंगे, एयर कानों से भी क्रॉस हो जाएगी महानात्माओं। आंखों में आंसू ताजा आ जाएंगे, ब्रेन को भी चार्ज कर देगी, मोतियाबिंद भी कट जाएगा, कर्णपुड़ा के प्रॉब्लम भी दूर कर देती है ब्रेन उन्मुनि मुद्रा। यही पोज। प्लीज दिखावा नहीं करना महानात्माओं। वफादार से हाथ खड़ा करे, जिनके कानून से एयर क्रॉस हो गई हो हाथ खड़ा करे। वेरी वेरी थैंक्स। आप यकीन करोगे साथियों, बिहार का एक भाई, जब डायमंड हॉल में मेरा प्रोग्राम था, वो सबके मुंह की तरफ देख रहा था। मैंने भाई प्लीज आपको अच्छा नजर डिस्टर्ब ना कीजिए, आप उठ जाइए या चले जाइए। तो मेरी तरफ भी देख के हंसने लगा। मैंने सोचा क्या बात है, स्क्रू ढीला है क्या? उसके बाद भाई साहब 10-12 साल से सूरदास जी बन गए। यकीन करोगे 3 दिन के अंदर उसके कानों के पर्दे खुल गए। ये किसने खोला है? बाबा किसी को निमित्त बना देता। अगला टिप्स और ले लेंगे प्लीज। ब्रेन उन्मुनि मुद्रा के पश्चात अब हम चलते हैं हनुमान मुद्रा। कौन सी मुद्रा? हनुमान मुद्रा। आपका चेहरा सदा ओजस्वी तेजस्वी बना रहेगा हनुमान मुद्रा करने से। बहुत सारे हमारे भाई बहनों का चेहरा पिचक जाता है, ऐसे हो जाता है। 3 महीने के अंदर चेहरा ही बदल दूंगा आपका। जिनका चेहरा पिचक जाता है हनुमान मुद्रा करने से, कभी भी आपका चेहरा पिचकेगा नहीं, चेहरा सदा ओजस्वी तेजस्वी बना रहेगा। आहार नली से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। साथियों, ऑक्सीजन कहाँ होती? पेट में होती है, लंग्स में होती है? लंग्स में हो गया। ठीक है, तो बाकी छूटा हुआ सेशन कल से मैं लेऊंगा और थोड़ा टाइम से जल्दी पहुंचेंगे। और जिनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, 5 से 6 डायमंड हॉल के पीछे मेरा प्रोग्राम होता है। अगर टाइम मिले तो हार्टी वेलकम। दीदी आपका इससे भी बड़ा सेशन आगा, राज योगा, योगा से भी बढ़कर मैटर। हमारी आदरणीय अति स्नेही दीदी पहुंच चुकी है। कल से थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।